हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम है आपका नवोद्यम चैनल पे। तो नवोद्यम चैनल में आपको जेएनवीएसटी की तैयारी करवाई जाएगी और आज की क्लास हमारी है मेंटल एबिलिटी की क्लास। मेंटल एबिलिटी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नवोदय के एग्जाम में। 80 में से 40 क्वेश्चंस बहुत बड़ा पोर्शन होता है। 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है जिसमें से 50 मार्क्स का पेपर सिर्फ मेंटल एबिलिटी में से आता है। तो इसका मतलब आप सभी को मेंटल एबिलिटी की अहमियत पता है नवोदय के एग्जाम के लिए। तो अभी नवोदय के एग्जाम में जो क्लास 6 का जो पेपर होता है उसमें उसकी बात मैं कर रहा हूं मेंटल एबिलिटी की। उसमें काफी सारे पोर्शन आते हैं जैसे कि आप सभी को पता होगा, ओड वन आउट आता है, मेंटल एबिलिटी आता है, ओके, एंड इसमें मिरर इमेजेस आता है, वाटर इमेजेस आते हैं, बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नवोदय के एग्जाम में। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मेंटल एबिलिटी में, दैट विल बी ओड वन आउट। ओके, तो ओड वन आउट के हम जितने हो सकेंगे उतने क्वेश्चंस करेंगे। तो बिना ज्यादा टाइम खराब किए आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो हर क्वेश्चन के लिए आपको कुछ टाइम दिया जाएगा। लाइक ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, आप सोल्व कीजिए, देखिए क्या आंसर आएगा। फिर कुछ टाइम बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। देखिए क्या आंसर हो सकता है इसका, और अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करिएगा। तभी मुझे पता लगेगा किस बच्चे ने सही आंसर करा है और किस बच्चे ने जल्दी आंसर करा है। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर क्यों है मैं पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप सभी को पता लग जाए। जिनका भी फर्स्ट ऑप्शन आंसर आया पहले मैं बता दूं, उन सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पिन्स बनी हुई है। ओके, तो पिन्स जो है ये इस वाली फिगर में एक पॉइंट पे बनी हुई है। ओके, लेकिन अगर मैं सेकंड ऑप्शन में देखूं तो सेकंड ऑप्शन में ये तीनों की तीनों पिन्स जो आपको दिख रही है सेकंड वाली ऑप्शन में, ये एक लाइन के ऊपर बनी हुई है। ये वाली लाइन है ना, ये लाइन के ऊपर बनी है ये तीनों पिन्स। उसी तरह से थर्ड ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो ये सारी की सारी जो पिन्स हैं ये इसी तरह से एक फ्लैट एंड पे बनी है, मतलब एक एक सीधी चपटी जो आपका सरफेस है उस पे बनाई गई है। उसी तरह से फोर्थ ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, सेम उसी तरह से एक सीधी प्लेन जगह पे बनाई गई है सारी की सारी पिन्स। और फिफ्थ ऑप्शन में भी ये एक सीधी प्लेन जगह के ऊपर ही सारी की सारी पिन्स बनाई गई है। सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में ही एक ऐसी चीज है कि एक पॉइंटेड एंड पे ही ये सारी की सारी पिन्स बनाई है। इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन आपका बाकियों से अलग है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूं, आप लोग सोल्व करिए, देखिए क्या आंसर हो सकता है इसका। तो आपको अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में टाइप करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। देखेंगे किसका आंसर सही आता है, किसका आंसर सही नहीं आता। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ हर फिगर में दो दो लाइन सेगमेंट्स बनाई गई हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दोनों लाइन सेगमेंट्स के बीच में जो दूरी है ये बिल्कुल सेम है। ओके, मतलब पैरेलल है एक दूसरे के ये। उसी तरह से सेकंड ऑप्शन में भी ये दोनों लाइंस के बीच में जो दूरी है वो बिल्कुल सेम है। ओके, थर्ड ऑप्शन में थोड़ा अलग हमें दिख रहा है। थर्ड ऑप्शन पे हम थोड़ा बाद में आते हैं, पहले हम फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन में भी ये दोनों लाइंस के बीच में जो दूरी है वो बिल्कुल सेम है। ओके, फिफ्थ ऑप्शन में भी बिल्कुल सेम हो रहा है, दो लाइंस बनी हुई है लेकिन इन दोनों में जो दूरी है वो बिल्कुल सेम है। ओके, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है, क्योंकि ये दोनों लाइंस टिल्टेड है थर्ड ऑप्शन में, जिसकी वजह से ये बाकी ऑप्शन से अलग है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। सो वेरी गुड, जिन जिन का भी आंसर थर्ड ऑप्शन आया है उन सभी को बिल्कुल सही आंसर बताया उन्होंने। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आंसर आता है। आप सभी ने अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में टाइप करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, फिर मैं चेक करूंगा किस किस बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है और जल्दी आंसर दिया है। ओके, तो अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं आप सभी को। अगर आप सभी को अभी टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन को सोल्व करने को, तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप सोल्व करिए। फिर अगर आपको आंसर मिल जाए तो इस वीडियो को दोबारा से प्ले करिए, पर पहले अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कर देना, क्योंकि मैं देख सकूं कि किस किस बच्चे का आंसर सही आया है। ओके, तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो एक ब्लैक वाला पार्ट है, ये ब्लैक वाला पार्ट है जो हर फिगर में है। ये वो ब्लैक वाला पार्ट है, यहां भी ये ब्लैक वाला पार्ट है, यहाँ ये ब्लैक वाला पार्ट है, इस फिगर में ये ब्लैक वाला पार्ट है, इस फिगर में ये ब्लैक वाला पार्ट है। अब अगर आप ये सभी के सभी फिगर्स को देखो तो इस फर्स्ट फिगर में
जो ब्लैक वाले पार्ट है उसी की तरफ ये प्लस साइन और ये एरो का साइन बना है। सेकंड ऑप्शन में भी जो प्लस साइन है और जो एरो साइन है ये ब्लैक पार्ट की तरफ है। थर्ड ऑप्शन में भी जो ब्लैक पार्ट है वो एरो और प्लस साइन के की तरफ ही है। ओके, फोर्थ ऑप्शन में थोड़ा अलग है। फिफ्थ ऑप्शन में हमारे पास उसी तरह से ब्लैक जो पार्ट है उसी की तरफ ये एरो और ये प्लस साइन है। अब हमें साफ पता लग रहा है कि फोर्थ ऑप्शन आंसर होगा, और क्यों होगा? क्योंकि इसमें ब्लैक पार्ट जो है ये दूसरी तरफ है और एरो और प्लस साइन दूसरी तरफ है, मतलब दोनों ऑपोजिट तरफ है। लेकिन बाकी ऑप्शंस में तो ऐसा नहीं हो रहा है, इसकी वजह से फोर्थ ऑप्शन अब हमारा आंसर हो जाता है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है सभी को, और आई होप बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आया होगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको सोल्व कीजिए, देखिए क्या आंसर आएगा। आई विल गिव सम टाइम, मैं थोड़ा टाइम देता हूं सभी बच्चों को। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आप अभी भी आंसर फाइंड कर रहे हैं। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना, उसके बाद ही वीडियो को प्ले करना। तो चलिए सोल्व करें। ओके, ओके, चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो पहले तो मैं इस क्वेश्चन का आपको सही उत्तर बता देता हूं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ए ऑप्शन, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। तो जिन जिन का भी आंसर फर्स्ट ऑप्शन आया है, ए ऑप्शन आया है, या उन सभी को बिल्कुल सही आंसर आया है। ओके, तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया गया है। बड़ा सिंपल है। जैसे आप सिंपली देख सकते हैं कि जो ये वाली तरह, ये आपके फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें जो ये दो लाइंस हैं, ओके, इस तरफ एरो का साइन है, एरो का साइन है ना। ओके, और लेकिन अगर हम सेकंड ऑप्शन को देखें, इसकी जो बड़ी लाइन के साथ जो दो छोटी लाइंस हैं, दो छोटी लाइंस की तरफ क्या है? एक पॉइंट। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं थर्ड ऑप्शन देखूं तो ये बड़ी लाइन की तरफ ये दो छोटी लाइंस है, इस तरफ क्या है? एरो, एरो नहीं है, एक पॉइंट है। ओके, उसी तरह से फोर्थ ऑप्शन में भी ऐसे ही है कि बड़ी लाइन के इस तरफ जो दो लाइंस है उस तरफ एक पॉइंट है। ओके, फिफ्थ ऑप्शन में भी जो बड़ी लाइन के इस तरफ जो दो छोटी लाइंस है उस तरफ क्या है? एक पॉइंट है। तो अगर हम देखें फिफ्थ ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में, थर्ड और सेकंड ऑप्शन में जो छोटी लाइंस जो दो छोटी लाइंस है उसी तरफ एक पॉइंट बना हुआ है। बट फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में ये जो दो छोटी लाइंस है उस तरफ ये एरो बना है, ठीक है, पॉइंट नहीं बना हुआ। इस वजह से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ओके, सो आई होप बहुत सारे आंसर, ओके, बहुत सारे बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आया होगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये क्वेश्चन अब हम समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 को बड़े ध्यान से सोल्व करिएगा, देखिएगा क्या आंसर आएगा। अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। यू कैन टेक योर टाइम, आप अपना अपना टाइम ले सकते हैं। मैं आप सभी को थोड़ा टाइम देता हूं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। चलिए सोल्व करते हैं। आई होप बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका होगा, क्योंकि इतना मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है ये। तो जैसे कि आप फर्स्ट ऑप्शन में देख सकते हैं कि सर्कल के अराउंड ये जो लाइंस बनी हुई है ये बिल्कुल इक्वली स्पेस्ड है, मतलब बिल्कुल इवनली स्पेस्ड है, बिल्कुल ओके, सेम डिस्टेंस है सभी के बीच में। जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ये दोनों लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है एक तरह से सेम है, मतलब सेम डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, मतलब सेम डिस्टेंस है। उसी तरह से अगर मैं थर्ड ऑप्शन को चेक करूं, थर्ड ऑप्शन में भी ये जो लाइंस है, ओके, इन सभी के बीच में जो डिस्टेंस है ये सेम है। ओके, मतलब इक्वली स्पेस्ड है। उसी तरह से फोर्थ ऑप्शन में भी ऐसा ही है कि ये जो लाइंस हैं जो सर्कल के अराउंड, जो बाहर की तरफ जो लाइंस बनी हुई हैं, इन सभी में स्पेस क्या है? सेम है। फिफ्थ ऑप्शन में भी ऐसा ही है कि जो लाइंस, जो सर्कल के बाहर जो लाइंस है, इन सभी की स्पेसिंग क्या है? इक्वल है, इक्वली स्पेस्ड है। बट सेकेंड ऑप्शन में अगर आप देखोगे ऐसा नहीं हो रहा है। देखोगे तो अगर आप देखोगे तो इसमें इक्वली स्पेस्ड नहीं है, ये वाला पार्ट तो पूरा ही खाली रह गया, ये वाला पार्ट इसने फिल कर दिया, इक्वली स्पेस्ड नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है सर्कल के अराउंड। ओके, जिस वजह से सेकंड ऑप्शन बाकी ऑप्शन से अलग है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। आई थिंक बहुत सारे बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आया है, बड़ा सही आप लोगों ने इसका आंसर पहचाना है। तो अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, अगर मेरे अभी भी समझाने पे क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन नंबर टाइप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर टाइप करके लिख सकते हैं कि सर प्लीज ये क्वेश्चन दोबारा समझा दीजिए। तो मैं आपको वो क्वेश्चन दोबारा
मतलब समझा भी दूंगा, आपको डाउट में समझा दूंगा, या फिर मैं आपको रिप्लाई में ही उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा खुद बना के। ओके, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप उस क्वेश्चन को चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि सर मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप मेरे को दोबारा से समझा दो। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो अब इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, देखिए क्या आंसर आएगा इसका। सो देखिए, ये वो क्वेश्चन है जो जेएनवीएसटी नवोदय में अभी तक पूछे नहीं गए हैं, बट आने वाले जो एग्जाम्स हैं, जैसे अभी जो जो फ्यूचर में एग्जाम्स होंगे नवोदय के, ओके, हर साल उनमें से किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं होता कि नवोदय हर साल नए, ओके, पुराने क्वेश्चंस ही पूछता रहेगा, नए क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको आज की क्लास में करवा रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस नए हैं, बिल्कुल नए हैं, ये आज तक पूछे नहीं गए हैं नवोदय के एग्जाम में। तो इसके बहुत सारे चांसेस हैं कि आने वाले पेपरों में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन पूरी की पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा अगर आप एक्चुअल में नवोदय का पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आई होप बच्चों का आंसर आ चुका है। अगर आपका आंसर आ चुका है, आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ओके, तो अब अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखूं तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो रहा है कि इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये वाला शेडेड है। ओके, मतलब जो अपर पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है, और जो राइट साइड को पार्ट है, ओके, अपर और राइट साइड को जो पार्ट है वो शेडेड है। ओके, उसी तरह से सेकंड ऑप्शन में क्या हो रहा है, जो नीचे वाला राइट साइड पे पार्ट है वो शेडेड है। थर्ड ऑप्शन में नीचे वाला जो राइट साइड पे पार्ट है वो शेडेड है। फोर्थ ऑप्शन में नीचे वाला और राइट साइड पे जो पार्ट है वो शेडेड है। फिफ्थ ऑप्शन में भी जो नीचे वाला राइट साइड पे पार्ट है वो शेडेड है। बट फर्स्ट ऑप्शन में अलग हो रहा है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन में ऊपर वाला पार्ट शेडेड हो रहा है, ना कि नीचे वाला पार्ट। ओके, तो इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बाकी ऑप्शन से अलग है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी सभी को क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 हमने नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सोल्व करिएगा, देखिएगा क्या आंसर हो सकता है इसका। वीडियो को पॉज कर लीजिए अगर आपको टाइम लग रहा है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। हाँ जी, तो सोल्व किया जाए। ओके, चलिए सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको बहुत ही बारीकी से चीजों को देखना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से केयरफुली आपको चीजों को डिनोट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं ये क्वेश्चंस इतने आसान नहीं है। ओके, तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इस क्वेश्चन में आपको ये पता करना है कि कौन सा ऑप्शन बाकी ऑप्शन से अलग है। तो पहले मैं आपका आंसर जानना चाहता हूँ, क्या क्या आपके आंसर आ रहे हैं। आप प्लीज अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए या कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। मैं आपका आंसर चेक करूंगा, और जिस बच्चे के सारे आंसर चेक होंगे उनको हमारी टीम की तरफ से, नवोद्यम की तरफ से एक गिफ्ट सेंड किया जाएगा आपके एड्रेस पे। ओके, तो वो बच्चा चूज किया जाएगा जिसके सारे ऑप्शंस करेक्ट होंगे, बट वो फर्स्ट बच्चा होना चाहिए। ओके, वो पहला बच्चा जिसके सारे क्वेश्चंस के बिल्कुल सही आंसर्स होंगे, उसके घर में, उसके एड्रेस पे हम एक गिफ्ट हैम्पर सेंड करेंगे। ओके, चलिए तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर मैं देखूं तो ये जो देखो फर्स्ट ऑप्शन में एरो जो है, इसका जो पॉइंटेड एंड है ये इस तरफ है ना। ओके, इस तरफ जा रहा है। ओके, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे क्लॉक घूमता है वैसे। ओके, वैसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रही है ये वाला एरो। ठीक है, उसी तरह से इस वाली ऑप्शन में देखो, सेकंड ऑप्शन में ये जो एरो है सेम फिर से वही डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में घूम रहा है। ओके, जैसे ओके फर्स्ट ऑप्शन में घूम रहा था, मतलब क्लॉकवाइज जैसे क्लॉक घूमता है। ओके, उसी डायरेक्शन में घूम रहा है ये वाला एरो। थर्ड ऑप्शन में अगर मैं देखूं ये वाला एरो, ठीक है, जो सर्कल के अराउंड घूम रहा है ये वाला एरो, ये भी उसी डायरेक्शन में घूम रहा है जैसे सेकंड ऑप्शन में घूम रहा था। ओके, क्लॉकवाइज जैसे क्लॉक घूमता है, ओके, उसी डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो इस हिसाब से सेम हो गई। अब अगर मैं फोर्थ ऑप्शन को देखूं, फोर्थ ऑप्शन में ये जो एरो है इसके डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड थे, मतलब ओके, जैसे क्लॉक मूव करता है। ओके, तो इसका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन क्या हो गई, ये तो सेम थी एरो के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर मैं फिफ्थ ऑप्शन, अगर आप ध्यान से देखो, इसमें एरो का जो डायरेक्शन है ये ऑपोजिट है, मतलब ये क्लॉक की डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव कर रहा है। इस डायरेक्शन को बोलते हैं
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं आपने अपनी नोटबुक्स में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन क्लॉक के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन होती है उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो डायरेक्शन क्लॉक के अकॉर्डिंग होती है, या जैसे क्लॉक मूव करता है उसी डायरेक्शन में मूव होता है, उस डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, बताने के लिए मैं ऐसे बोल सकता हूं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन में ये जो एरो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और फिफ्थ ऑप्शन में ये जो एरो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ओके, इसका आंसर फिफ्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ये। ओके, चलिए ट्राई कीजिए, आप सभी को टाइम दिया जाएगा। मैं दोबारा से एक चीज रिपीट कर रहा हूं कि जिस बच्चे के सारे आंसर्स जो भी मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूं, जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करवाऊंगा, जिस बच्चे के सारे आंसर्स सही होंगे उस बच्चे को सेलेक्ट किया जाएगा, देखा जाएगा कि वो बच्चा कौन सा है, उस बच्चे का एड्रेस लिया जाएगा, उस बच्चे के घर पे हमारी टीम की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर सेंड करवाया जाएगा। तो जिस बच्चे का सबसे पहले आंसर सभी के सभी करेक्ट आएंगे उसी बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा। ओके, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम है ये। चलिए 8th क्वेश्चन आई होप सभी ने सोल्व कर लिया होगा, आंसर्स आप सभी ने कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे। अभी हम इसका बताएंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो क्या हो सकता है। हाँ जी, अच्छा एक चीज और, अगर आप अपने आंसर के साथ सॉल्यूशन भी बता दें, ओके, एक्सप्लेनेशन भी बता दें कि हाँ ऐसे करके ऐसे करेंगे तभी वो क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। ठीक है, तब वो सही, मतलब उसमें आपने तुक्का नहीं लगाया ना, तो आपने वो चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, इसका मतलब क्या है कि आपको वो चीज पता थी। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा और ध्यान से देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन को अगर आप देखो तो हो सकता है इसको देख के बहुत सारे बच्चे बोले कि इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा, बट ये गलत है। इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर है। ओके, क्यों है फोर्थ ऑप्शन आंसर, अब ये देखते हैं। अब अगर आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन में इस पूरी फिगर को, ये जो फिगर है फर्स्ट ऑप्शन, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स हैं। उसी तरह से सेकंड ऑप्शन में आपको 4 पार्ट्स दिख रहे होंगे, 1 2 3 4, तो ये चारों के चारों पार्ट्स क्या इक्वल पार्ट्स हैं। ओके, अगर आप ध्यान से देखेंगे थर्ड ऑप्शन में भी क्या है, ये 1 2 3 4, तो 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। ओके, फर्स्ट ऑप्शन में क्या था, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया फिगर को, सेकंड ऑप्शन में 4 इक्वल पार्ट्स में, थर्ड ऑप्शन में भी 4 इक्वल पार्ट्स में, और फिफ्थ ऑप्शन में भी 3 इक्वल पार्ट्स में पूरी फिगर को डिवाइड किया गया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। बट फोर्थ ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में ये जो पार्ट्स है, देखो ये वाला जो पार्ट है और जो ये वाला पार्ट है, ये क्या आपको एरिया वाइज लग रहे हैं कि ये दोनों सेम होंगे। ओके, बिल्कुल भी सेम नहीं होंगे। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो लाइंस बनाई गई हैं इस एलिप्स के अराउंड इन साइड में, वो पूरे के पूरे एरिया को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा है। ओके, अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जिस वजह से फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बाकी फिगर से अलग है। ओके, आई होप ये आंसर क्लियर हो चुका है सभी को। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो इसको भी बड़े ध्यान से सॉल्व करिएगा, आप देखिएगा क्या आंसर आएगा। ओके, तो आई होप आपने इसका आंसर सॉल्व कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा टाइम और दूं तो मैं आपको थोड़ा और टाइम दे देता हूं। ओके, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे अभी सॉल्व कर रहे हो, उनका आंसर नहीं आया है, तो मैं थोड़ा और टाइम दे देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। ओके, अगर आपको लग रहा हो कि ओड वन आउट के आपको अच्छे से समझना है कि ये ऐसा चैप्टर है कि आपका पक्का हो जाए, एक ऐसी वीडियो आपको मिल जाए जिस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, तो ये वीडियो वो वीडियो है। ओके, अगर ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है आप सभी कर लेते हैं, तो ना सिर्फ आपकी जेएनवीएसटी की तैयारी हो जाएगी पूरी तरह से, बल्कि फ्यूचर में भी ओड वन आउट का कभी भी कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, आप बिना झिझक के वो क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है।
तो इसका सही आंसर मैं पहले बता देता हूं, उसके बाद सॉल्यूशन बताता हूं। ओके, तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन। ओके, तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर क्यों है, अब ये देखते हैं। अब अगर आप फर्स्ट फिगर को देखेंगे और थर्ड फिगर को देखेंगे, बड़े ध्यान से देखो फर्स्ट फिगर को और थर्ड फिगर को। ओके, तो फर्स्ट फिगर को अगर मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूं, लाइक सपोज मैं इसको इस तरह से रोटेट कर दूं 90 डिग्री इस तरफ, ठीक है, इस तरफ रोटेट कर दूं, तो क्या ये फिगर बिल्कुल इस तरह से नहीं बन जाएगी जैसे ये वाली फिगर है। देखो, अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स इस तरफ है, ठीक है, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, यहां हो गए, इसी तरफ है। इसका मतलब फर्स्ट फिगर और थर्ड फिगर दोनों एक ही फिगर से बनी है, बस फर्स्ट फिगर को थोड़ा सा रोटेट कर दो, ठीक है, या मैं कहूं 80 डिग्री, ओके 180 डिग्री रोटेट कर दो, या तो ठीक है, मतलब इसको रोटेट कर दो तो आपकी थर्ड फिगर बन जाएगी। तो फर्स्ट और थर्ड फिगर क्या है, रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट फिगर को रोटेट करोगे तो थर्ड फिगर बनेगी, थर्ड फिगर को रोटेट करोगे तो फर्स्ट फिगर बनेगी। उसी तरह से अगर आप देखोगे तो फोर्थ और फिफ्थ फिगर भी एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे, अगर आप फोर्थ फिगर को, जैसे ये वाला पार्ट है फोर्थ फिगर का, ओके, इसको अगर आप रोटेट करोगे आगे की तरफ तो इस तरह का बन जाएगा यहां। ओके, बाकी पार्ट भी देखोगे तो वो भी सेम है। इसका मतलब फोर्थ फिगर को रोटेट करोगे आगे की तरफ या 180 डिग्री या थोड़ा और, तो इसका मतलब फोर्थ फिगर से फिफ्थ फिगर बना सकते हो, फिफ्थ फिगर से फोर्थ फिगर बना सकते हो, ठीक है। कौन सी ऐसी फिगर है जो बच गई, जिसको रिलेट नहीं कर पाई, वो बेचारी अकेली रह गई, वो कौन सी फिगर बची, सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन इसलिए बाकियों से अलग है, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखिए क्या आंसर आएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। मैं देखना चाहता हूं किस बच्चे के सारे आंसर्स करेक्ट होते हैं। एक ऐसा बच्चा हम तलाश कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसके के सारे आंसर्स करेक्ट होंगे, ताकि हम उसको सेलेक्ट करके उसको एक प्राइज मनी या उसको एक प्राइज या रिवॉर्ड की फॉर्म में उसको सेंड किया जाए। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन तो सोल्व हो गया होगा, ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट फिर भी लेट अस सी हाउ कैन वी सोल्व दिस क्वेश्चन। तो पहले तो आपका आंसर बताइए, क्या क्या आंसर्स आए हैं आपके, कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। ओके, तो अब इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन। ओके, अगर आपको अभी समझ में नहीं आया कि सेकंड ऑप्शन आंसर क्यों है, तो आप अभी वीडियो को पॉज कीजिए, पहले ये देखिए सेकंड ऑप्शन आंसर क्यों आया है, ठीक है। अगर आपको क्लियर है तो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए क्यों आएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखो, ये जो एरो हेड्स हैं फर्स्ट ऑप्शन में, अगर आप गिनोगे तो कितने एरो हेड्स हैं, 1 2 3 4 5। ओके, थर्ड फिगर में देखोगे तो कितने एरो हेड्स हैं, 1 2 3 4 5। फोर्थ फिगर में देखोगे तो 1 2 3 4 5। फिफ्थ फिगर में देखोगे तो 1 2 3 4 5। बट सेकंड फिगर में अगर देखोगे कितने एरोज हैं, तो 1 2 3 4, तो इसमें सिर्फ 4 ही एरोज हैं। इस वजह से सेकंड फिगर बाकी फिगर से अलग हो जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी सभी को क्लियर है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिएगा क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ओके, तो अगर आपका आंसर आ चुका है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। नहीं आया है तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर फाइंड कीजिए, फिर वो वीडियो को प्ले कीजिए और देखिए आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं पहले बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फिफ्थ ऑप्शन। क्यों आएगा फिफ्थ ऑप्शन, सोचिए और एक्सप्लेनेशन कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। चलिए चेक करते हैं। तो अगर हम देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन में एक एरो राइट साइड की तरफ पॉइंट कर रहा है और दो एरोस लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। ओके, सेकंड ऑप्शन में दो एरोस लेफ्ट हैंड की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं और एक एरो राइट साइड की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। थर्ड ऑप्शन में भी दो एरोस लेफ्ट हैंड की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं और एक एरो राइट हैंड की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन में भी दो एरोस लेफ्ट हैंड की तरफ और एक एरो राइट हैंड की तरफ पॉइंट कर रहा है। ओके, तो देखेंगे सभी ऑप्शन में 1 2 3 4, ये चारों ऑप्शन में सेम चीज हो रही है कि दो एरोस लेफ्ट हैंड की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं और एक एरो राइट हैंड की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। बट फिफ्थ ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा है।
फिफ्थ ऑप्शन में क्या हो रहा है, दो एरोज राइट साइड की तरफ पॉइंट कर रहे हैं और एक एरो लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, जिस वजह से फिफ्थ ऑप्शन बाकी ऑप्शन से अलग है और यही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोग सोल्व करिए, देखिए क्या आंसर आएगा। मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आपको ऐसे क्वेश्चन की सीरीज कहीं नहीं मिलेगी, किसी भी चैनल पे आप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको एक क्वेश्चंस की सीरीज ऐसी नहीं मिलेगी जिस तरह से यहाँ पे आपको अवेलेबल है। हम पूरा यहाँ कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस मिले और ऐसे क्वेश्चंस मिले जो आने वाले नवोदय के पेपर्स में पूछे जा सकें। ओके, और ये बिल्कुल नए क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ओके, तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा स्टार्टिंग से एंड तक। अगर कोई क्वेश्चन मिस कर दोगे तो हो सकता है वो क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। ओके, तो क्यों रिस्क लेना, इससे अच्छा सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो। ओके, चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्या आ रहा है आपका आंसर, आपने कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया है, तो अब आप देख सकते हो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन है, लेकिन अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है, ये सोचिए। चलिए अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो ये जो आपकी दो लाइंस हैं, ओके, इनकी जो डायरेक्शन है ये क्या है, एक की राइट की तरफ है और एक की लेफ्ट की तरफ है। ओके, सेकंड ऑप्शन में क्या हो रहा है, उसी तरह से ये जो आपके दो लाइंस हैं उसमें जो एरोस पॉइंट आउट है, एक एरो की डायरेक्शन राइट की तरफ है और एक एरो की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है। थर्ड ऑप्शन में भी ऐसा ही हो रहा है कि जो एरो है, एक एरो की डायरेक्शन राइट की तरफ है और एक एरो की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है। फिफ्थ ऑप्शन में भी ऐसा ही हो रहा है कि एक एरो की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है और एक एरो की डायरेक्शन राइट की तरफ है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंटेड आउट है। बट फोर्थ ऑप्शन में ऐसा नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में क्या हो रहा है कि दोनों के दोनों जो पॉइंटेड एंड्स हैं, ये दोनों के दोनों लेफ्ट एंड की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, मतलब सेम डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। इस वजह से फोर्थ ऑप्शन बाकी ऑप्शन से अलग हो जाता है और यही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, वेरी गुड, आई होप बहुत सारे बच्चों का आंसर करेक्ट हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। ओके, 13 क्वेश्चन आप सभी को विजिबल हो रहा होगा। ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से सोल्व करिएगा, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों ने पहले कभी ना सोल्व किया हो, तो मैं थोड़ा टाइम दे देता हूं आप लोगों को सोल्व करने के लिए। हाँ जी, तो करें सॉल्व इस क्वेश्चन को। ओके, अगर अभी भी आपका आंसर नहीं आया है तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अगर आपका आंसर आ चुका है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं सभी बच्चों के लिए कि जिस बच्चे के सबसे पहले सारे के सारे क्वेश्चंस के बिल्कुल सही आंसर्स टाइप्ड होंगे कमेंट बॉक्स में, उस बच्चे को एक स्पेशल रिवॉर्ड, एक स्पेशल प्राइज या स्पेशल प्राइज मनी दी जाएगी। ओके, इसी माध्यम से उस बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा। ओके, उसे हमारे शो पे भी बुलाया जाएगा, उससे इंटरव्यू भी होगा और उससे बातचीत भी करेंगे, उसको हम गिफ्ट भी सेंड करेंगे। ओके, बट उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में इन सभी क्वेश्चंस के सही आंसर सेंड करने होंगे। ओके, सोल्व करने के बाद। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में पहले तो सही आंसर देख लेते हैं क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्यों है, अब ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, पहले हम बाकी ऑप्शंस को देखते हैं कि बाकी ऑप्शंस में क्या हो रहा है जो इसमें नहीं हो रहा है। तो बाकी ऑप्शंस को चेक करोगे तो जो सेकंड ऑप्शन है, इसमें जो बाहर वाली फिगर है इसके कितनी साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं। ओके, इसके अंदर जो एक फिगर है, ओके, ये जो आपकी बड़ी फिगर है, इसके अंदर जो एक ये वाली फिगर है, इसमें कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। और इसके अंदर जो फिगर है उसमें कितनी साइड्स हैं, उसमें 3 साइड्स हैं। ओके, मतलब नंबर ऑफ साइड्स क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही है। जैसे हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, आउटर मोस्ट पार्ट से इनर मोस्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं, वैसे क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ साइड्स डिक्रीज हो रही है, भुजाएं क्या हो रही है, कम हो रही है। ओके,
जब हम थर्ड ऑप्शन को देखेंगे तो जो नंबर ऑफ साइड्स है, मतलब भुजाएं जो है वो क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, ओके, पहले 3 थी, फिर 4 हुई, फिर जो सबसे अंदर वाली पिक्चर है उसमें कितनी नंबर ऑफ भुजाएं हैं, उसमें है 5 भुजाएं। ओके, तो भुजाएं क्या हुई, बढ़ गई जैसे हम अंदर की तरफ गए, 3 4 5। फोर्थ ऑप्शन में भी ऐसा ही हो रहा है। ओके, जो आपके पास जो बाहर वाली फिगर थी उसमें 6 भुजाएं थी, जो उसके अंदर फिगर है उसमें 5 भुजाएं हैं, जो सबसे अंदर फिगर है उसमें 4 साइड्स हैं या भुजाएं हैं। ओके, फिफ्थ फिगर में अगर आप देखो तो उसमें भी सेम हो रहा है। ओके, जो सबसे बाहर वाली फिगर है उसमें 4 साइड्स हैं, जो उसके अंदर फिगर है उसमें 5 साइड्स हैं, जो सबसे अंदर फिगर है उसमें 6 साइड्स हैं। ओके, मतलब अगर हम आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट की तरफ आ रहे हैं तो या तो भुजाएं या नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज हो रही हैं या फिर डिक्रीज हो रही हैं। ओके, बट अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो रहा है, बाहर वाली जो फिगर है उसमें कितनी नंबर ऑफ साइड्स है, 5। ओके, जो उसके अंदर फिगर है उसमें कितनी साइड्स है, 4। ओके, जो सबसे अंदर वाली फिगर है उसमें कितनी साइड्स है, उसमें है 6। ओके, तो 5 फिर 4 फिर 6, इसमें ना तो डिक्रीज हो रहा है ना ही इंक्रीज हो रहा है। ओके, या तो पूरी तरह से डिक्रीज होता, 5 4 3 होता। ओके, या फिर इंक्रीज हो रहा होता। ठीक है, मतलब 4 5 6 होता, ऐसा भी नहीं है। तो ना ही इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से ये बाकी ऑप्शन से अलग हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को। ओके, सभी का आंसर करेक्ट आया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा ही निराला क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से इसको सोल्व करिएगा, देखिए क्या आंसर आएगा इसका। तो आप सभी अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं जिनका आंसर आ चुका है। चलिए, अब पहले मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। ओके, फर्स्ट ऑप्शन क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है, अब ये देखते हैं। ओके, तो अगर हम देखोगे बड़ा ही सिंपल सा सिनेरियो यहाँ पे, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये चारों के चारों ऑप्शंस एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, अब अगर आप थोड़ा थोड़ा रोटेट करोगे इनमें से किसी भी फिगर को तो बाकी 3 फिगर्स बनती जाएंगी। लाइक सपोज, अब अगर मैं ये फिगर से सेकंड फिगर को मैं थोड़ा इस तरफ रोटेट कर दूं, ठीक है, तो थर्ड फिगर बनेगी। ओके, थर्ड फिगर को मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूं इस तरफ, तो फोर्थ फिगर बन जाएगी। ओके ना, ठीक है ना, या मतलब इस तरफ रोटेट कर दूं तो ये फिगर बन जाएगी। ओके, उसी तरह से फोर्थ फिगर को भी मैं थोड़ा सा और रोटेट कर दूं, ठीक है, मतलब इस तरफ और रोटेट कर दूं तो फिफ्थ फिगर बन जाएगी। ओके, मतलब सेकंड से थर्ड फिगर बना सकते हो, थर्ड से फोर्थ बना सकते हो, फोर्थ से फिफ्थ फिगर बना सकते हो। ओके, बट अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल अलग है। फर्स्ट ऑप्शन को आप इस तरह से बना ही नहीं सकते इन सभी की हेल्प से, ठीक है, क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन है ये थोड़ी ऑपोजिट है, ये ऐसा नहीं बन सकता है। ओके, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि अगर आप ये देखोगे, अगर मैं थोड़ा और आपको अच्छे से समझाना चाहूं तो आप देख सकते हो कि सेकंड फिगर में ये जो आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। ओके, मैं थोड़ा इसको इस तरह से बनाता हूं, तो ये वाला जो पार्ट है ये किस तरफ है, राइट साइड है। ओके, इस वाली फिगर में ये जो, ओके, ये दोनों पार्ट्स हैं ये भी राइट साइड है। इस तरफ भी ये जो दोनों पार्ट, ओके, लीव्स टाइप्स हैं ये दोनों राइट साइड पे है। ओके, उसी तरह से फिफ्थ ऑप्शन में भी ये जो दोनों लीव्स हैं ये राइट साइड पे है। इस वजह से सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्या है, रिलेटेड है। बट फर्स्ट ऑप्शन में ये जो दोनों लीव्स हैं, ये दोनों पार्ट्स हैं, ये लेफ्ट साइड पे है, ये राइट साइड पे नहीं है। ओके, सो इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा इजी क्वेश्चन है, देखने से आप सबको पता लग गया होगा कि क्या आंसर आया है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए इसका आंसर मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड ऑप्शन। ओके, तो थर्ड ऑप्शन क्यों है ये भी देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन इसलिए है क्योंकि बाकी सभी फिगर्स में, लाइक फर्स्ट ऑप्शन में, ये जो लाइन है ये सर्कल को बिल्कुल बीच में से काट रही है, बीच में से काट रही है ना। ओके, उसी तरह से जो सेकंड ऑप्शन है इसमें भी ये जो लाइन है ये सर्कल को बिल्कुल बीच में से काट रही है। फोर्थ ऑप्शन में भी ये जो लाइन है ये सर्कल को बीच में से काट रही है। फिफ्थ ऑप्शन में भी ये जो लाइन है ये सर्कल को बीच में से काट रही है। बट थर्ड ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा है।
थर्ड ऑप्शन में जो लाइन है इस सर्कल के साइड में से जा रही है, बीच में से नहीं जा रही कहीं से भी। ओके, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, यस, क्लियर। लेट्स नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग सोल्व करिए, देखिए क्या आंसर आएगा। कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना अपना आंसर टाइप करते रहिए। मैं फिर से एक चीज रिपीट कर रहा हूं कि जिस बच्चे के सबसे पहले सारे क्वेश्चंस के सही आंसर्स आएंगे उस बच्चे को एक स्पेशल इनाम दिया जाएगा, या फिर वो प्राइज मनी हो सकती है, या कोई सरप्राइज गिफ्ट हो सकता है, या कोई भी प्राइज हो सकता है। ओके, उस बच्चे को हो सकता है फिर हम अपने चैनल पे भी बुलाएं, उससे इंटरव्यू भी करें। ओके, तो आप सभी को अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ओके, तभी कुछ प्रोबेबिलिटी बनेगी कि आप भी उन सेलेक्टेड बच्चों में आ सकते हो। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले मैं आपको पहले इसका सही आंसर बता देता हूं। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, मतलब फोर्थ ऑप्शन। ओके, तो क्यों है इसका फोर्थ ऑप्शन ये आप सभी पता लगाइए। चलिए अब हम सोल्व करते हैं। देखो अब मैं आपको सीधे मुद्दे की बात भी करता हूं, आप चाहो तो बाकी सारे साइंस भी कहीं ना कहीं देख सकते हो, कुछ ना कुछ मीनिंग ये दे रहे हैं, बट सीधा मैं आंसर पे ही आता हूं कि क्यों आंसर फोर्थ ऑप्शन है, क्यों बाकी कोई ऑप्शन आंसर नहीं आया। क्योंकि आपको इसमें अगर सिर्फ प्लस साइन की मैं बात करूं, सिर्फ प्लस साइन, तो प्लस साइन की अगर आप लोकेशन देखोगे तो सभी फिगर्स में सेम है। ओके, प्लस साइन की पोजीशन यहां, 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 ठीक है, यहां क्या है, सेम है। ओके, प्लस साइन यहां, यहां पे। ओके, तो इसका मतलब जो प्लस साइन है, ओके, वो हर जगह पे आ रहा है। ओके, मतलब इस वाली फिगर में भी आ रहा है, इस फिगर में भी आ रहा है, इस फिगर में भी आ रहा है, और इस फिगर में भी आ रहा है। ठीक है, बट अगर आप फोर्थ ऑप्शन में देखोगे तो प्लस साइन गायब हो गया। इसमें प्लस साइन की जगह कोई नई फिगर कौन सी आ गई, रिक्टेंगल। प्लस साइन को रेक्टेंगल ने रिप्लेस कर लिया, प्लस साइन गायब कर दिया उन्होंने फोर्थ ऑप्शन से, लेकिन बाकी सभी ऑप्शन में तो है प्लस साइन। ओके, इसका मतलब इस वजह से फोर्थ ऑप्शन बाकी ऑप्शन से अलग हो गया और यही ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग सोल्व करिए, देखिए क्या आंसर आएगा। वीडियो को पॉज कर सकते हो अगर आप अभी आंसर फाइंड कर रहे हो, अगर आंसर फाइंड कर चुके हो तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो और अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्यों है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन को अगर आप थोड़ा सा रोटेट करोगे पीछे की तरफ तो ये वाली फिगर बनेगी। ओके, अगर आप सेकंड फिगर को थोड़ा सा और पीछे की तरफ रोटेट करोगे तो फोर्थ वाली फिगर बनेगी। ओके, फोर्थ वाली फिगर को बिल्कुल उल्टा कर दो, बिल्कुल उल्टा कर दो, 180 डिग्री रोटेट कर दो, तो कैसी दिखेगी, फिफ्थ ऑप्शन जैसी दिखेगी। ओके, या फर्स्ट फिगर को थोड़ा सा रोटेट कर दो इस तरफ तो कैसे दिखेगी, फिफ्थ ऑप्शन जैसी दिखेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, फोर्थ फिगर और फिफ्थ फिगर, ये चारों की चारों फिगर्स एक दूसरे से रिलेटेड है, बट थर्ड ऑप्शन बाकी फिगर्स जैसी नहीं है। ओके, इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन क्या है, बाकी ऑप्शन से अलग हो गई। ओके, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, तो एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके मान लो अभी तक आपने जितने भी 17 क्वेश्चन सोल्व किए हैं या जितने भी क्वेश्चंस आप एंड की क्वेश्चन तक सोल्व करो, अगर आपको बीच में ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, ओके, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, तो आप वो क्वेश्चन टाइप करके मेरे को बता सकते हैं कि सर मेरे के सारे क्वेश्चन सही हुए, बस ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। ओके, या अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूं, कोई क्वेश्चन आपका डाउट है, मेरे समझाने के बाद भी आपको समझ नहीं आया, तो आप मेरे को दोबारा से बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके, मैं आपको वो क्वेश्चन दोबारा से समझा दूंगा। ओके, बट एक बार आपको टाइप जरूर करना पड़ेगा उस क्वेश्चन का नंबर, ताकि मैं आपको समझा सकूं, मुझे पता लग सके कि वो कौन सा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया। ओके, चलिए अब हम चलते हैं ये क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या आया है बताइए, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, तो मैं आपको आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, दैट इज सी ऑप्शन। ओके, तो क्यों इसका आंसर सी ऑप्शन, अब ये बताइए, पहले आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि क्यों है इसका आंसर सी ऑप्शन।
चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे तो ये जो दो क्रॉस है ये ऑपोजिट ऑपोजिट है, डायगनली ऑपोजिट है। ओके, ऑपोजिट है ना एक दूसरे के। ओके, रेक्टेंगल के दोनों दूसरी तरफ है। ओके, सेकंड ऑप्शन में ये जो दोनों क्रॉस हैं ये भी दोनों के ओके बिल्कुल ऑपोजिट ऑपोजिट तरफ है। ओके, क्रॉस साइन। ओके ओके बिल्कुल के डायगनली ऑपोजिट है। ओके, फोर्थ ऑप्शन में भी ये क्रॉस क्या है, बिल्कुल डायगनली ऑपोजिट है। ओके, एक दूसरे की बिल्कुल उल्टी तरफ है। फिफ्थ ऑप्शन में भी ये जो क्रॉस है ये डायगनली ऑपोजिट है, मतलब एक दूसरे की उल्टी तरफ है, ऑपोजिट तरफ है। ओके, बट फोर्थ ऑप्शन में ऐसा, सॉरी थर्ड ऑप्शन में ऐसा नहीं है। थर्ड ऑप्शन में ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, मतलब उल्टी तरफ नहीं है, सेम तरफ है। तो इस वजह से थर्ड ऑप्शन बाकियों से अलग हो गया और थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। 18 हो चुका है, 19। ओके, तो 19 क्वेश्चन आप लोग सोल्व करिए, देखिए क्या आंसर आएगा इसका। तो 19 क्वेश्चन का जो भी आपका आंसर आ रहा है आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। आई होप सभी ने अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में टाइप कर दिया है। अगर अभी भी आपका आंसर नहीं आया तो वीडियो को पॉज करिए, सोल्व करिए, फिर दोबारा से वीडियो को प्ले करिए और देखिए इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सोल्व किया है। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं पहले आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर चलिए मैं बाद में बताता हूँ। ओके, पहले इसको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे इसमें 3 लाइन्स हैं। फर्स्ट ऑप्शन में एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। ओके, सेकंड ऑप्शन में भी 3 लाइन है, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। थर्ड ऑप्शन में भी 3 लाइन्स हैं, एक, दो, तीन। फिफ्थ ऑप्शन में भी 3 लाइन्स हैं, अगर आप देखेंगे एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। बट फोर्थ ऑप्शन में 4 लाइन्स हैं। कैसे? एक, दो, तीन और ये 4। ओके, तो 4 लाइन्स हो गई, इस वजह से फोर्थ ऑप्शन बाकियों से अलग हो गया, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में 3-3 लाइन्स हैं। ओके, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में 4 लाइन्स हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको फाइंड करना है कि असंगत को छांटना है। आपने पता करना है कि कौन सा ऑप्शन बाकी ऑप्शन से अलग है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको सही ऑप्शन बता दूंगा, बट इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ओके, इस क्वेश्चन को आपको खुद सोल्व करना होगा और मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन आपको चैट बॉक्स में टाइप करनी होगी। ओके, तो आई होप ये पता लग गया होगा। वैसे इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये तो आप देखते ही बता दोगे वैसे कि सही आंसर क्या है। तो मैं भी बता देता हूं कि इसका सही आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन। लेकिन इस क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको चैट बॉक्स में टाइप करनी है, कमेंट बॉक्स में टाइप करनी है। ओके, तो अभी आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं। मैं दोबारा से एक चीज बोल रहा हूं कि जिस बच्चे के 20 के 20 क्वेश्चंस सही होंगे, ओके, उस बच्चे को एक स्पेशल इनाम दिया जाएगा। वो प्राइज मनी भी हो सकता है, वो कोई गिफ्ट भी हो सकता है, वो कुछ भी रिवॉर्ड हो सकता है, बट इट विल बी सेंट टू हिम और हम उसको स्पेशली अपने चैनल पे बुलाएंगे। उसकी वीडियो को उसकी वीडियो को हम अपने चैनल पे डालेंगे। ओके, चलिए तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं। तो बेस्ट विशेस एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके, तो हम जल्द आएंगे वापस एक नई वीडियो के साथ और इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। कि तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू हैव अ नाइस डे, बाय।